नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सी रविकांत शर्मा। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई और डाटा एनालिटिक्स का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की समझ भी अत्यंत आवश्यक होती जा रही है। इसी उद्देश्य से आज हम इस वीडियो को लाए हैं डीसा एटी एग्जाम्स के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जिनको करेक्ट आंसर और साथ में हमने इजी मेमोरी टेक्निक्स को भी, जो हम मेमोरी ट्रिक है उसको भी समझाएंगे, ताकि आपको जो है लास्ट मिनट रिवीजन में भी काफी मदद मिल सके। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 110 तक हमने जो है फिनिश कर लिए थे, जिनका करेक्ट आंसर और एमसीक्यूज हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप चाहें क्विक रिवीजन के लिए स्पीड बढ़ाकर भी उसको जो है आनंद ले सकते हैं, समझ सकते हैं, करेक्ट आंसर और मेमोरी ट्रिक को भी आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप उनको क्विक रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और उनको जो है बेहद आनंद उठाइए। तो दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न, एमसीक्यू ट्रिपल वन, द सीक्वेंस ऑफ लेयर इन एन टिपिकल ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के बारे में। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ लेयर क्या है। देखिए दोस्तों, हमने बताया ओएसआई मॉडल आपका 7 लेयर्स में बांटा गया है। तो 7 लेयर्स के अंदर ओएसआई मॉडल का सीक्वेंस हमारा बनता है। इसका सही आंसर है ए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 112, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल शूट्स इन अ बंडल ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर सेगमेंटेड इनटू। देखिए, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल जो है बेसिकली वो जो है 5 लेयर्स सेगमेंट में होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है 5 लेयर जो सेगमेंट है वो कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 5 लेयर सेगमेंट होते हैं वो हमारे कुछ इस तरह हैं। नंबर एक, हम इसमें कह सकते हैं एप्लीकेशन, दूसरा कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, तीसरा इंटरनेट, चौथा डाटा लिंक और पांचवा होता है फिजिकल। तो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है उसमें लेयर्स भी उसी हिसाब से सेगमेंटेड होती है। तो 5 लेयर्स का टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ लेयर इन अ टिपिकल टीसीपी प्रोटोकॉल आईपी शूट्स इज। तो इसका दोस्तों मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया, फर्स्ट एप्लीकेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन इंटरनेट, देन डाटा लिंक, देन फिजिकल। तो दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसकी 5 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डाटा लिंक एंड फिजिकल। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोटोकॉल टिपिकली यूज फॉर वेब ब्राउजिंग। दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है। वेब ब्राउजिंग के लिए आप बताइए क्या यूज करते हैं जनरली। तो दोस्तों, वेब ब्राउजिंग के लिए आपको यूज करना होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर जो है हम यही जो है करते हैं कि हमारा जो है वेब ब्राउजिंग के लिए आप HTTP को प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। प्रोटोकॉल मैंने लास्ट भी बताया था, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आते हैं। तो टिपिकली वेब बेस्ड ब्राउजिंग के लिए हम क्या कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 115, the protocol typically used for sending messages to other computers used based on email address। तो देखिए, ईमेल एड्रेस में एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर में कैसे हम भेजेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP आपका वेब बेस के लिए यूज हो जाता है और SMTP आपके लिए मेल के लिए यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, प्रोटोकॉल टिपिकली यूज फॉर लॉगिंग ऑन
टू अ रिमोट सर्वर। देखिए जब हम रिमोट सर्वर पर किसी चीज को लॉग करते हैं तो लॉगिन करने के लिए हम बेसिकली टेलनेट का यूज करते हैं, यानी टर्मिनल नेटवर्क और टेलनेट प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर, टेलनेट। टर्मिनल लॉगिन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली टेलनेट प्रोवाइड्स करता है रिमोट लॉगिन एक्सेस। तो दोस्तों हमने 3 प्रोटोकॉल को रिवाइज कर लेते हैं। एचटीटीपी, एचटीटीपी इज यूज्ड टू एक्सेस द वेबसाइट, एसएमटीपी इज यूज्ड टू सेंडिंग द मेल्स, और थर्ड आता है टेलनेट प्रोवाइड रिमोट लॉगिन एक्सेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, द प्रोटोकॉल टिपिकली यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। ये भी बहुत इजी है आपका दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो एफटीपी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने 4 प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए हैं, तो एफटीपी हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 118, द प्रोटोकॉल दैट अलाउ इमेज एंड ऑडियो एंड नॉन ASCII फॉर्मेट्स टू इंक्लूड इन ईमेल मैसेजेस। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, यहाँ पर मल्टीपर्पस हम इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हम करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, मेल में मल्टीमीडिया अटैच करते हैं, मेल में अटैचमेंट्स करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल किसके लिए आएगा। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आप बता भी सकते हैं, इसका सही आंसर है डी, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है बेसिकली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज फॉर रिट्रीविंग ईमेल। तो एक ईमेल को रिट्रीव करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो दोस्तों हम जो है बेसिकली सी यानी कि पॉकेट सॉरी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं कि उसको जो है हम ईमेल को रिट्रीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 120, वन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज। तो टीसीपी का जो वन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों वो क्या है, तो हम बता दें उसका है कि जो टीसीपी जो है वो इंश्योर करता है एक रिलायबल ट्रांसमिशन को। टीसीपी क्या है, टीसीपी क्या है, एक रिलायबल ट्रांसमिशन करता है बाय रिकवरिंग लॉस्ट पैकेट्स एंड रीट्रांसमिटिंग देम। तो लॉस्ट पैकेट्स को रिकवरी करता है रिलायबल ट्रांसमिशंस के लिए और रीट्रांसमिटिंग करता है फिर उसको। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ पैकेट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो जो रेस्पॉन्सिबल किस लिए होगा, रिकवरी ऑफ पैकेट्स लॉस्ट। तो जो पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं उनकी रिकवरी करता है ट्रांसमिशन के दौरान। तो ट्रांसमिशन के दौरान जो भी पैकेट लॉस्ट होते हैं उनकी रिकवरी के लिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम बेसिकली टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। दोस्तों इसमें हमने जो पढ़े हैं 10 क्वेश्चंस के अंदर वो हमने ट्रिक्स के साथ पढ़े हैं। हमने सबसे पहले समझा कि ओएसआई मॉडल में प्रोटोकॉल्स का काम क्या है। तो ओएसआई मॉडल के अंदर जो है ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर्स कितने तरह की है, तो 7 लेयर्स बेस्ड ओएसआई मॉडल सीक्वेंस होता है, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों, उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि जी टीसीपी आईपी में कितने जो है प्रोटोकॉल्स डिवाइडेड है, सेगमेंटेड है। तो हमने 5 लेयर्स का बेसिकली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल समझा। उसके अंदर कौन सा था, हमने उसको भी बताया कि जो है उसके अंदर जो है एप्लीकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनेट होता है, डाटा लिंक होता है, फिजिकल होता है। फिर हमने पढ़ा वेब ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे, तो हम उसमें करते हैं एचटीटीपी, ठीक है। फिर हम जो है मैसेजेस को सेंडिंग करने के लिए कौन सा, तो हम उसमें एसएमटीपी यूज करते हैं। फिर हमने देखा रिमोट लोकेशन पे एक्सेस कैसे लेना है, तो हम उसमें टेलनेट का यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि एक फाइल को ट्रांसफर करते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर, तो एफटीपी का यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि ईमेल्स में इमेजेस, ऑडियो वगैरह ये सब फॉर्मेट्स में डालने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम कौन सा, तो हम मल्टीमीडिया MIME यूज करते हैं। तो मल्टीमीडिया इन मेल्स जो है हम यूज करते हैं। फिर हमने देखा रिट्रीविंग ईमेल्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हमने देखा POP मॉडल जो है हम उसमें प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और लास्ट है वन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी, तो उसमें हमने सबसे पढ़ लिया कि
ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एक तरह से टीसीपी को इस तरह भी याद कर सकते हो कि टीसीपी क्या है, ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है रिलायबल ट्रांसमिशन बाय रिकवरिंग लॉस्ट पैकेट्स एंड रीट्रांसमिटिंग देम। तो दिस इज दी ऑल 10 एमसीक्यूज जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों इनको पूरा देखिए, रिवाइज कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे कंटेंट्स और टेक्निकल सारे आईटी से रिलेटेड जो है चीजें हैं, तो डीसा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा, फिर हम नए टॉपिक के साथ दोबारा से हम अलग एमसीक्यूज विद मेमोरी टेक्निक के साथ आपको लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।